तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा पहाड़ी है कि नहीं है। और बहुत बड़ा बड़ा समुद्र भी है। जैसे हम यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किए हैं। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा बहुत बड़ा सा समुद्र है। और समुद्र जो है, समुद्र के किनारे क्या है, एक पहाड़ी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये सूरज है। अब सूरज क्या करता है कि देखो, गर्मी के दिन में क्या होता है कि सूरज जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। अब गर्म होने के कारण उसका जो रेज है, जो भाप है, जो सूरज का धूप होता है, वो धरती पे पड़ता है। और वो उस टाइम गर्मी बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण जो होता है हमारा धरती हीट हो जाता है। और हीट होने के कारण धरती में जहां भी वाटर दिखता है वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारा समुद्र है और सन का रेज जो है, सूरज का किरण ऐसे करके धूप में पड़ता है, सॉरी, सूरज का किरण जो है ऐसे करके पानी में पड़ता है। अब पानी में पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, जो वाटर है वो इवापोरेट होना स्टार्ट करती है। ये देखिए, ये वाटर इवापोरेट होना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ से भी इवापोरेट होता है, यहाँ से भी इवापोरेट होता है। और अगर कहीं तालाब वालाब है तो वहां से भी वाटर इवापोरेट होना स्टार्ट करता है। अब वाटर इवापोरेट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। अब होता क्या है कि ये वाटर इवापोरेट हो जाता है और इवापोरेट होके कहाँ चला जाता है? आसमान में। अब यहां से कम टेम्परेचर होता है आसमान में, तो जो वाटर वेपर इवापोरेट हुआ था वो वापिस से वाटर बनने लगता है और वो किस में बदल जाता है? क्लाउड में बदल जाता है। समझिएगा बात ध्यान से। सन का रेज समुद्र पे पड़ता है या फिर कुआं पे पड़ता है या फिर तालाब, कोई भी वाटर बॉडीज उस पे पड़ता है और वहां से इवापोरेट होने लगता है वाटर। और जो वाटर इवापोरेट होता है तो वो आसमान में बादल बना देता है। अब बादल बनाने के बाद क्या होता है कि इसी तरह एक बादल बना, दो बादल बना, तीन बादल बना, चार बादल बना, और धीरे 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 सब बादल मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा बादल बना देते हैं। ये देखिए, ये सारा वाटर इवापोरेट हो गया और आसमान में क्या जाके बन गया? बादल बन गया। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बादल पहले इतना बड़ा रहेगा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, और धीरे धीरे बादल बहुत ही ज्यादा बड़ा होते जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बादल है वो इतना हैवी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वाटर को होल्ड कर सके। तो वहां से ये वाटर को गिराना स्टार्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। समझिएगा, सबसे पहले वाटर जब इवापोरेट हुआ तो हम लोग उसको इवापोरेशन बोले। अब वाटर जब इवापोरेट होके भाप बन गया, स्टीम बन गया, तो भाप वो कहाँ जाके ऊपर हो गया? बादल बन गया, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन के बाद ये जो बादल है इसमें पानी इतना कैपेसिटी नहीं कि ये पानी को होल्ड कर सके। अब यहाँ पे इसका बरसात करने का टाइम हो गया और जब ये वापस से बारिश के रूप में, देखिए यहाँ से ऐसे करके वाटर ड्रॉपलेट जमीन में गिरने लगेगा। जहां जहां बादल रहेगा वहां वहां बारिश होगा। और ऐसे करके बादल जो है वो पानी को, अब देखिए जरूरी नहीं कि यहां से इवापोरेट हुआ तो सिर्फ यहीं पे बादल बनेगा। बादल यहां भी बनेगा, बादल यहां भी बनेगा, बादल यहां भी बनेगा, और सेम उसी तरह बारिश जो है वो होगा। ऐसे करके बारिश होता है, बारिश होता है। अब बारिश होके वापस से पानी कहाँ गिरता है? जमीन में गिरता है। अब जमीन यहाँ है, यहाँ मान के चलिए किसी किसान का खेत है, किसी किसान का खेत है, तो पानी यहाँ भी गिरेगा, बारिश यहाँ भी होगा, उससे किसान का फायदा होगा। अब ये बारिश जो है जमीन में गिरा, जैसे कुछ पानी जो है पहाड़ी में गिरता है तो वो क्या होता है, फिर बह के वापस समुद्र में चला जाता है। और कुछ वाटर बॉडीज जो है, कुछ वाटर जो है जमीन के अंदर चला जाता है। और फिर से सेम प्रोसेस होता है, सूरज निकलता है, धूप होता है, और धूप के कारण वाटर फिर से इवापोरेट होता है। और फिर से वो बहुत लंबे समय के बाद बादल बनाती है। और फिर से बादल का इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो पानी को होल्ड करके रख सके। वो एक क्षमता तक पानी को होल्ड करके रखता है। आसमान में जितना भी बादल देखे हैं, एक क्षमता तक वो पानी को होल्ड करके रखता है। बादल कभी भी परमानेंट नहीं रहता। फिर एक समय आएगा जब बादल क्या होगा, उसका पानी का कैपेसिटी होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं रहेगा, फिर वो पानी जमीन में गिरा देता है और बरसात होती है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो वाटर साइकिल का था। ये जब वाटर इवापोरेट होके गया तो इसको इवापोरेशन बोलते हैं। जब यहाँ पे ये ठंडा हो गया तो ये क्लाउड बन गया।
इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, मतलब कि जब वाटर वेपर वापस से ठंडा होने लगे, क्लाउड बना देते, इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। और फिर से ये क्लाउड जो है वो वापस से बारिश के रूप में जब नीचे गिरने लगे तो इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। हम आपको वीडियो के साइड में एक डायग्राम दे देंगे जो आपको नीट एंड क्लीन इस बात का आइडिया लगा सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।